हाँ तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं सारी। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहली रिएक्शन से, यानी पहली अभिक्रिया से, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। दोस्तों श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया, यानी जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं दोस्तों, एजीएफ को क्या कहते हैं? सिल्वर फ्लोराइड। तो हमें एल्केल फ्लोराइड प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? एल्केल फ्लोराइड। दोस्तों यहाँ क्लोराइड लिख रखा है, इसको फ्लोराइड कर लो दोस्तों। फ्लोराइड प्राप्त होता है और एजीसीएल अलग निकल जाता है दोस्तों। इसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है दोस्तों इन्होंने अपन को। जो जो क्लोरोएथेन, यानी क्लोरीन के साथ एथेन जुड़ जाता है तो क्लोरोएथेन बन जाता है दोस्तों। जब हम क्लोरोएथेन की क्रिया एजीएफ के साथ कराते हैं तो हमें मेथ एथ, तो फ्लोरोएथेन प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? फ्लोरोएथेन। और हमारा अलग से क्या निकल जाता है? एजीसीएल, यानी सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाता है दोस्तों हमारा। उसी प्रकार दोस्तों हमारे पास अगली अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया दोस्तों। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है? जब दोस्तों हम एनिलीन किसे कहते हैं दोस्तों? जब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ जाता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। जब दोस्तों हम एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराते हैं और HCl, ये मतलब दोस्तों इसकी उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया। और किसके साथ होती है? NaNO2। दोस्तों ये काफ़ी लंबी अभिक्रिया, तो सब इस लाइन के ऊपर ही चलेगा दोस्तों, यानी इस तीर के निशान के ऊपर ही चलेगा दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दोस्तों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? जब बेंजीन के साथ N2Cl जुड़ जाता है। ये अवश्य याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो ये है दोस्तों, है ना। अब हम इसकी अभिक्रिया Cu या HCl से कराते हैं, यानी CuHCl से कराते हैं दोस्तों, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और N2 अलग निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर ये पूरी अभिक्रिया है तो उसे हम गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। और अगर ये पूरी अभिक्रिया ना होकर सिर्फ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ही है दोस्तों, तो इसे डाइएजोनीकरण कहते हैं दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं? डाइएजोनीकरण। अब हमारे पास अगली अभिक्रिया है दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखते हैं हम। जब हम ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो एल्किलीकरण और एक एसिटिलीकरण। तो एल्किलीकरण में क्या होता है दोस्तों? जब हम बेंजीन की क्रिया CH3Cl के साथ कराते हैं तो दोस्तों इसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। या आप लंबा भी ले सकते हो दोस्तों, क्लोरो की जगह क्लोरोमेथिन की जगह क्लोरोएथेन भी ले सकते हो दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? शुष्क ये किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में। तो दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे? जब शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथेन क्लोराइड के साथ क्लोरोमेथेन के साथ कराते हैं तो हमें टालुइन प्राप्त होता है। टालुइन को टोलुइन भी बोल सकते हैं दोस्तों। टोलुइन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ CH3 समूह जुड़ जाता है और HCl अलग हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास एक और अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। दोस्तों इसमें सिर्फ HCl अलग करना है दोनों में दोस्तों, ठीक है। अब एसिटिलीकरण क्या है दोस्तों? जब हम बेंजीन की क्रिया CH3COCl के साथ कराते हैं दोस्तों, तो और उपस्थिति इसमें भी वही सेम रहेगी, शुष्क AlCl3 की। तो हमें दोस्तों एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एसिटोफिनॉल। और इसमें भी HCl अलग निकल जाता है दोस्तों। तो ये अभिक्रिया भी याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है सैंडमेयर अभिक्रिया। दोस्तों हम देखते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया दोनों लगभग सेम है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, यानी कुछ ही अंतर है दोस्तों। इसमें भी हम एनिलीन की क्रिया, एनिलीन किसे कहते हैं वो आपको बता ही दिया दोस्तों। जब बेंजीन के साथ NH2 समूह जुड़ जाता है की क्रिया NO2 के साथ कराते हैं, NaNO2 के साथ कराते हैं दोस्तों, इसकी HCl की उपस्थिति में, या अम्ल की उपस्थिति में दोस्तों। HCl की जगह आप अम्ल ले सकते हो दोस्तों। तो हमें N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसमें क्या है? उसमें Cu या HCl के साथ कराते हैं दोस्तों। इसमें CuCl या HCl के साथ कराएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ
Cu के साथ Cl भी आएगा दोस्तों, और CuCl के साथ HCl भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। प्राप्त एक ही चीज होती है दोस्तों, हमें सिर्फ इसमें Cl यहाँ ज्यादा जोड़ना है और हमारी दो अभिक्रिया तैयार हो जाएगी एक ही अभिक्रिया से। दोस्तों ये अभिक्रिया दोनों में काफी कंफ्यूजन भी होता है दोस्तों। काफी लोग गाटरमान की जगह सेंडमेयर लिख देते हैं और सेंडमेयर की जगह गाटरमान लिख देते हैं दोस्तों, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तब हमारे पास आती है अगली अभिक्रिया दोस्तों, ये है हमारे पास अभिक्रिया फिंकलस्टीन अभिक्रिया। दोस्तों फिंकलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जब हम हेलो एल्केन, दोस्तों अब Br की जगह Cl भी ले सकते हो आप, जब हम हेलो एल्केन की क्रिया NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं दोस्तों, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन। ये याद रखना दोस्तों, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, काफी भूल जाते हैं हम। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं दोस्तों हमें, तो हमें R समूह के साथ I बॉन्ड मिलता है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, आयोडो एल्केल। दोस्तों ये जो R समूह है इसके एल्केल एल्किल कुछ भी बोल सकते हैं, हमें एल्केल समूह प्राप्त होता है दोस्तों। और अलग से क्या निकल जाता है दोस्तों, हमारे NaBr अलग निकल जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों हमें, जब हम CH3CH2Cl यानी क्लोरोएथेन की क्रिया सोडियम आयोडाइड यानी NaI के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमें CH3CH2I I क्या है दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों ये पूरा समूह क्या है, आयोडो एथेन, और NaI NaCl अलग निकल जाता है दोस्तों हमारा। दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे, जब हम शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया, यानी दोस्तों जब हम शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो हमें आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, आयोडो, और NaBr अलग निकल जाता है। दोस्तों ये लिखो तो सही, या नहीं लिखो तो भी चलेगा, NaBr अलग निकल जाता है। दोस्तों हमें अभिक्रिया की थ्योरी याद नहीं करनी है दोस्तों, थ्योरी इसी से बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों थ्योरी हमें इसी से बनानी है, वो मैंने आपको सिखाई थी कि थ्योरी कैसे बनाएंगे दोस्तों। आप दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया दोस्तों। अब हमारी एक और अभिक्रिया आती है दोस्तों, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, जब हेलो एल्केन के दो अणु, जब दोस्तों हेलो एल्केन के दो अणु किसी धातु Na धातु के साथ क्रिया करते हैं दोस्तों, तो हमें ये जो R समूह है ये दोनों अलग हो जाएंगे, और ये NaCl है ये अलग निकल जाए दोस्तों। यहाँ 2NaCl भी लिख सकते हैं, पर हमें यहाँ जो अभिक्रिया है ये बैलेंस नहीं करनी है दोस्तों, इसलिए हम अपने दो लगाए तो भी गलत नहीं करेगा, और दो नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं करेगा दोस्तों हमारे। तो ये R क्या है, कार्बनिक समूह दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल देख रखते हैं, जब हम क्लोरोएथेन, एक क्लोरोएथेन इधर लेना है दोस्तों और एक क्लोरोएथेन इधर लेना है, क्योंकि हेलो एल्केन के दो अणु लेने हैं दोस्तों हमें, या परमाणु जो भी है, और 2Na लेना है। जब हम ये जो कार्बनिक समूह है, ये कार्बनिक जो समूह है ये पूरा आपस में जुड़ जाएगा, और ये NaCl अलग निकल जाएगा दोस्तों हमारे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आती है अगली अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया दोस्तों। तो फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया दोस्तों दोनों लगभग सेम है दोस्तों, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों इन दोनों अभिक्रिया में। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ कार्बनिक समूह की जगह हमारा आ जाता है बेंजीन दोस्तों, कार्बन श्रृंखला की जगह हमारा क्या आ जाता है, बेंजीन दोस्तों। जब बेंजीन हमारे Cl के साथ जुड़ जाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्लोरोबेंजीन दोस्तों। जब क्लोरोबेंजीन की दो अणु इसके भी लेने हैं दोस्तों, तो क्लोरोबेंजीन एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा दोस्तों, और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, 2Na से कराएंगे। तो दोस्तों हमारा कार्बनिक समूह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बेंजीन बेंजीन, और 2NaCl अलग निकल जाएगा उसको। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं, बाइफेनिल। क्या कहते हैं दोस्तों, बाइफेनिल। अब दोस्तों हमारे पास आती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी दोस्तों जब वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों साथ में होती है, या साथ में तो मतलब दोस्तों एक ही साथ होती है, तो उसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे एक तरफ तो हमारा क्लोरोबेंजीन लेंगे और एक तरफ लेंगे हम क्लोरोमेथेन, यानी दोस्तों वो दोनों अभिक्रिया साथ होगी और दोनों की हम कराएंगे क्रिया 2Na से। दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, जब बेंजीन के साथ एक कार्बन श्रृंखला तो ये है हमारे पास और एक कार्बन ये है दोस्तों, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें टोलुइन प्राप्त होगा, और 2NaCl अलग निकल जाएगा दोस्तों। ये जोड़ना आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2NaCl दोस्तों। यहाँ पर ये कर दे जिससे कि बेंजीन बन जाएगा ये,
अब दोस्तों हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है राइमर टीमर अभिक्रिया, या दोस्तों इसे रीमर टीमर अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये एग्जाम में किसी भी तौर पर पूछ सकती है दोस्तों, राइमर टीमर भी बोलते हैं इसको और रीमर टीमर भी बोलते हैं, तो वो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। तो इस अभिक्रिया में क्या है दोस्तों, जब हम फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 प्लस NaOH से कराते हैं दोस्तों, यानी जब हम फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 प्लस NaOH से कराते हैं दोस्तों, तब में क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एक मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक कौन सा है दोस्तों, जब बेंजीन के साथ ONa और CHCl2 जुड़ जाता है तो इससे मध्यवर्ती यौगिक बनता है दोस्तों। इसका नाम नहीं लिखना है हमें, इस जो मध्यवर्ती यौगिक है इसका नाम हमें एग्जाम में नहीं लिखना है दोस्तों, और हम सिर्फ मध्यवर्ती यौगिक ही लिखना है, क्योंकि इसका नाम बहुत डिफिकल्ट सा है दोस्तों। और हमें फिर इसकी मध्यवर्ती यौगिक की क्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे, और H अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, अम्ल की उपस्थिति में NaOH से कराएंगे दोस्तों। NaOH भी एक अम्लीय है दोस्तों। तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यानी दोस्तों सैलिसिलिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं दोस्तों, जब हम फिनोल के साथ एल्डिहाइड समूह जोड़ देते हैं तो उसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं दोस्तों। तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये थी हमारी रीमर टीमर अभिक्रिया दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, ये हमें अवश्य करके याद करनी ही है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया। तो अब हमारे पास अगली अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया दोस्तों। तो कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, जब हम फिनोल की अभिक्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं दोस्तों। जब हम फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में दोस्तों। जब हम NaOH की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तो जिससे हम सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों। कौन सा, क्योंकि दोस्तों ये CO2 का जो एक O है, ये एक और यहाँ जो ये दोनों O है यहाँ आकर जुड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, सैलिसिलिक अम्ल। और हमें सैलिसिलिक अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों, जब फिनोल के साथ COOH यानी कार्बनिक अम्ल जुड़ जाता है दोस्तों, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है रोजनमुंड अभिक्रिया दोस्तों। यह अभिक्रिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी बार ये जो डिफिकल्ट से नाम वाली अभिक्रिया है दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, जैसे रोजनमुंड अभिक्रिया। अब रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या है दोस्तों, जब बेंजोइड क्लोराइड किसे कहते हैं दोस्तों, जब बेंजीन के साथ COCl जुड़ जाता है दोस्तों। जब हम बेंजोइड क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ कराते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, PbBaSO4। इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम, जब हम PbBaSO4 की उपस्थिति में बेंजोइड क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो हमें बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, बेंजेल्डिहाइड, और HCl गैस हमारी अलग निकल जाती है। जो HCl जो अम्ल है दोस्तों, ये हमारा अलग निकल जाता है दोस्तों। और इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रोजनमुंड अभिक्रिया। दोस्तों ये अभिक्रिया भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको भी अवश्य याद कर ही लेना दोस्तों। और दोस्तों हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है स्टीफन अभिक्रिया दोस्तों। तो स्टीफन अभिक्रिया क्या है दोस्तों, ये देखते हैं दोस्तों। जब हम R के साथ CN समूह जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, साइनो एल्केन। और दोस्तों एल्केन की जगह हम कुछ भी मेथेन एथेन कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, तो इसे साइनो एथेन या साइनो मेथेन कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, जब हम R की जगह कोई लेंगे तो। जब हम साइनो एथेन की अभिक्रिया CnCl2 या HCl के साथ करते हैं दोस्तों, यानी CnCl के साथ अभिक्रिया करते हैं और अपचयन करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं इसका अपचयन, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एमीन कैसे प्राप्त होता है, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है दोस्तों, और हम इसकी जल अपघटन कराते हैं या जल के H2O के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। R के साथ CHO प्राप्त बन जाता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड दोस्तों। अब हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है इटार्ड अभिक्रिया दोस्तों। तो इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब हम टोलुइन या टालुइन की अभिक्रिया CrO2Cl के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हम किसकी उपस्थिति में, CH2 की उपस्थिति में। तो दोस्तों ये अगर हम लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो तो भी डायरेक्ट इस जगह से
सीधा इस जगह भी आ सकते हो दोस्तों आप, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सूत्र है और ये हमें याद होगा नहीं, और ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आएंगे दोस्तों सीधा, तो हमारा एक भी नंबर नहीं काटेगा दोस्तों, तो हम डायरेक्ट सीधा यहाँ से यहाँ ही आ जाते हैं दोस्तों। तो इसको लिखेंगे अगर हम थ्योरी के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, जब CH2 की उपस्थिति में टॉलुइन की क्रिया CrO2Cl के साथ कराते हैं तो उसे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये बेंजल्डिहाइड है दोस्तों। जब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है दोस्तों, तो इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं दोस्तों। और ये क्या किसका सूत्र है, टोलुइन का दोस्तों। टोलुइन को क्रोमियम क्लोराइड भी कहते हैं दोस्तों, ये भी लिख रखा है यहाँ पर, इसलिए बता देता हूँ। और यह हमें याद रखना है दोस्तों, क्योंकि पूछ सकता है कि टोलुइन निम्न में से टोलुइन है, तो हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों अब हमारे पास आती है अगली अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया या कोक अभिक्रिया। दोस्तों गाटरमान कोच भी बोल सकती है इसको, और गाटरमान कोक भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जब हम बेंजीन की क्रिया कार्बोमोनोऑक्साइड किसे कहते हैं, CO को, अभिक्रिया HCl के साथ करते हैं तो हमें शुष्क AlCl3 प्राप्त होता है। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज हो गया दोस्तों। जब हम बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं दोस्तों, और HCl के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में दोस्तों, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है दोस्तों। इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, हम अगर थ्योरी के रूप में लिखे दोस्तों, मैं आपको पूरा बता रहा हूं दोस्तों कि हम थ्योरी के रूप में भी कैसे लिखेंगे दोस्तों इसे, क्योंकि हमें थ्योरी के रूप में भी लिखने की बोल सकता है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि जब हम शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl से कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है दोस्तों। तब हम देखेंगे अगली अभिक्रिया दोस्तों। अब हमारे पास है अगली अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब कार्बनिक समूह के साथ दोनों तरफ से दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और कार्बनिक श्रृंखला भी जुड़ सकती है दोस्तों, और हम इसके साथ क्या जुड़ा होगा, O समूह O2 या O जुड़ा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी अभिक्रिया हम दोस्तों, ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है दोस्तों। क्या है ये, एल्डिहाइड या कीटोन है। अब ये अभिक्रिया ZnHg या HCl के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, कार्बनिक श्रृंखला प्राप्त होती है, या दोस्तों मतलब दोस्तों ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला, इधर भी कार्बनिक समूह रहेगा और इधर भी कार्बनिक समूह या हाइड्रोजन रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है दोस्तों हमें, जैसे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ सी के साथ एक डबल बॉन्ड से तो O जुड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि O हमेशा डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है दोस्तों C के साथ, और एक तरफ H समूह निकल जाएगा हमारा, और एक तरफ कार्बनिक समूह है दोस्तों। इधर अगर हमारा एक और कार्बनिक समूह आ गया दोस्तों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। तो ये क्या अभी हमारे पास एल्डिहाइड है दोस्तों। तब जब हम इसकी अभिक्रिया ZnHg या HCl के साथ कराते हैं, तो हमें एथेन प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है, एथेन, मैथ एथ, तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, एथेन। अब दोस्तों हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया। तो वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया और क्लीमेंसन अभिक्रिया दोनों दोस्तों लगभग सेम ही है दोस्तों, सिर्फ इसमें उपस्थिति अलग रहेगी और उसमें उपस्थिति अलग थी दोस्तों, और पूरी अभिक्रिया बदल जाती है दोस्तों। वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, NH2 KOH के और या एथिलीन क्लोराइड, क्या है दोस्तों, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल है दोस्तों, एथिलीन क्लोराइड नहीं है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें दोस्तों हाइड्रोकार्बन यानी दोस्तों वही कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है दोस्तों। तो हम किसकी अभिक्रिया करेंगे, तो एल्डिहाइड या कीटोन की। जैसे एक एग्जांपल वही दे रखा है दोस्तों हमें, CH3CHO की अभिक्रिया NH2NH2 KOH एथिलीन ग्लाइकोल कहो या ग्लाइकोल कहो दोस्तों, बात एक ही है दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास अगली अभिक्रिया आती है केनिजारो अभिक्रिया। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों हम किसी कार्बनिक समूह के साथ दोस्तों, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया दोस्तों
हम सांद्र NaOH के साथ करते हैं दोस्तों हमारी, तो हमें क्या प्राप्त होता है CH3OOH और CHCOOH ने, यानी क्या प्राप्त होता है दोस्तों हमें HCOONA। अब ये कैसे प्राप्त होता है दोस्तों हमें, जब हम सब दो H तो यहाँ है और एक H इधर से आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा CHO और ये HO है दोस्तों, ये तो अलग हो जाएगा हमारे इधर, और यहाँ का H है ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा एक कार्बन की श्रृंखला के साथ OH, यानी दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों एल्कोहल, और हमारा H के साथ COONA अलग निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, जब हम 2-बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया दोस्तों सांद्र NaOH के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें CH2OH क्या प्राप्त होता है दोस्तों CH2OH, जिससे क्या कहते हैं दोस्तों बेंजीन एल्कोहल प्राप्त होता है दोस्तों। और जिसकी अभिक्रिया जो और एक और उत्पाद प्राप्त होता है दोस्तों हमें सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या है दोस्तों COONA। ठीक है दोस्तों, तो ये अभिक्रिया काफी डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट भी काफी है दोस्तों, और इस अभिक्रिया पढ़ ही ली है दोस्तों हमें। अगर हम इसको लिखेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों हम, जब हम सांद्र NaOH की अभिक्रिया की उपस्थिति में बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन एल्कोहल व सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है बेंजील एल्कोहल व सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तब हमारे पास आती है अगली अभिक्रिया, हेलो क्या लिख रखा है दोस्तों हेल-होल-हाल जेलेक्सी दोस्तों। या दोस्तों ये नाम से काफी कम पूछी जाती है दोस्तों ये अभिक्रिया अधिकतर इसी नाम से पूछी जाएगी, HVZ अभिक्रिया बताइए दोस्तों। हेल-वोल-हाल जेलेक्सी काफी कम पूछा जाता है, HVZ कई फुल फॉर्म है दोस्तों हेल-वोल-हाल जेलेक्सी। दोस्तों ये 3 वैज्ञानिक के नाम है HVZ, यानी तो इन्हीं को प्रथम अक्षर है दोस्तों, हेल अलग है, वोल अलग है और जेलेक्सी अलग है दोस्तों अभिक्रिया। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों हमारे, जब हम दोस्तों कार्बनिक अम्ल कौन सा भी हो सकता है दोस्तों, जैसे ये अम्ल है हमारे प्रोपेनोइक अम्ल। दोस्तों हम जब कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में दोस्तों लाल P4 की उपस्थिति में, जब हम लाल P4 की उपस्थिति में प्रोपेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो CH3CH और COOH अलग निकल जाएगा, और एक ये जो Br है ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा दोस्तों, और इसमें से एक H अलग हो जाएगा और HBr प्राप्त होगा दोस्तों। अगर हम Br है यहाँ पर इसकी जगह Cl भी ले सकते हैं दोस्तों 2Cl, तो हमें HCl अलग निकल जाएगा और यहाँ पर भी Cl आ जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया दोस्तों, अब हमारे पास आती है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो ये हमें देखने में काफी डिफिकल्ट सी लग रही होगी, ये इतनी डिफिकल्ट सी नहीं है, देखो दोस्तों कितनी बड़ी लग रही है, ये इतनी कोई कठिन अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये काफी आसान अभिक्रिया है ये दोस्तों। जब हमें सिर्फ ये याद रखना प्राथमिक यौगिक, उसके बाद तो हम इसको एक एक जोड़ते जाएंगे दोस्तों। तो हमें जब बेंजीन के साथ CONH और एक और से CONH दोनों को यहाँ के जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों थैलेमाइड। अब इसकी अभिक्रिया हम KOH के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जो H है ये प्रतिस्थापित होकर K आ जाता है दोस्तों यहाँ, तो हमें बेंजीन COCO के साथ NK जुड़ जाता है दोस्तों। क्या जुड़ता है, जिसे हम पोटेशियम लवण कहते हैं, और ये बेंजीन के साथ ये जुड़ जाता है दोस्तों। और जिसकी अभिक्रिया हम RCl के साथ कराते हैं दोस्तों, किसके साथ कराते हैं RCl के साथ, तो हमें बेंजीन CONR प्राप्त होता है दोस्तों। ये K है, इसको ये R समूह है यानी कार्बनिक समूह है, ये प्रतिस्थापित कर देगा और हमें अलग HCl निकल जाएगा। वो काफी लंबी अभिक्रिया होती है तो उसमें ये नहीं लिखा जाता है दोस्तों। और अब जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH से कराते हैं दोस्तों, जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH से कराते हैं दोस्तों, तो हमारा जो CONA है ये R है यहाँ पर दोस्तों, ये R इधर आ जाएगा दोस्तों प्लस में, और हमें क्या प्राप्त होगा CONA 2 बार प्राप्त होगा दोस्तों,
क्योंकि एक इधर CO है एक इधर CO है, तो हमें दो बार ये प्राप्त होगा। RNH2 को क्या कहते हैं दोस्तों? एमीन। तो हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये अभी की इतनी भी कठिन नहीं है दोस्तों, पर लगती काफी कठिन है दोस्तों। अब हमारे पास आता है दोस्तों अगली अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारे पास अभिक्रिया हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या है? जब हम एसीटेमाइड का फॉर्मूला है दोस्तों, एसीटेमाइड की अभिक्रिया दोस्तों RCONH2 की अभिक्रिया Br2 व 4NaOH के साथ कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? RNH2 यानी एनिलीन, और N2CO3 प्राप्त होता है, और NaBr प्लस H2O प्राप्त होता है दोस्तों। इतनी बड़ी अभिक्रिया प्राप्त होती है दोस्तों। अब इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास, जब ये R श्रृंखला है दोस्तों, इसकी जगह हमने क्या ले लिया? मेथिल। तो जब एसिटेमाइड यानी CH3CONH2 की अभिक्रिया हम Br2 के साथ कराते हैं और NaOH के साथ कराते हैं, Br2 व 4NaOH के साथ कराएंगे दोस्तों हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मेथिलेमिन। यानी दोस्तों हमें क्या, एक तो मेथिलेमिन प्राप्त होगा और एक NaCO3 और NaBr व H2O प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आती है अगली अभिक्रिया दोस्तों। एक और हमारे पास अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया दोस्तों। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? जब हम एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की जगह दोस्तों CH या CH3 के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें 3KOH प्राप्त हो, और 3KOH के साथ कराते हैं, के साथ गर्म कराते हैं दोस्तों हम, तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है दोस्तों एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और KCl हमारा अलग निकल जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? एल्किल आइसोसाइनाइड दोस्तों। अब ये कैसी है दोस्तों? जब बेंजीन के साथ एनिलीन, दोस्तों ये तो एनिलीन ही हो जाएगा पूरा। जब कार्बनिक समूह के साथ दोस्तों हम NH2 जोड़ते हैं तो उसे एमीन कहते हैं। अब वो दोस्तों कौन सा भी एमीन हो सकता है, एल्किल एमीन बोलता था इसको दोस्तों, और ये एनिलीन है दोस्तों। जब हम बेंजीन के साथ NH2 जोड़ देते हैं तो उसे एनिलीन कहते हैं। कि अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ कराते हैं दोस्तों, तो हमें 3KOH प्राप्त होता है। 3KOH के भी साथ कराते हैं दोस्तों, मतलब इन दोनों के साथ कराते हैं दोस्तों, और गर्म भी करते हैं, तो हमें NC प्राप्त और बेंजीन प्राप्त होता है दोस्तों। बेंजीन के साथ NC जुड़ जाता है और यह प्राप्त होता है, और ये KCl और H2O अलग से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक और लास्ट अभिक्रिया है दोस्तों, ये हुंस्टिकर अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट यानी दोस्तों हम जब कार्बनिक समूह के साथ COOH जोड़ते हैं और इसकी अभिक्रिया हम CCl4 की उपस्थिति में Br2 से कराते हैं दोस्तों, तो हमें RBr प्राप्त होता है, यानी ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसको भी लिखेंगे कैसे दोस्तों? हम जब CCl4 की उपस्थिति में सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं तो दोस्तों हमें ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने अभी YouTube चैनल बनाया है दोस्तों, तो मुझे से काफ़ी बोलने में गलती हो रही है, तो उसके लिए क्षमा करें, और दोस्तों अपने भाई का सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अपने भाई का सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि हमें क्या परिवर्तित करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा काफ़ी, हमने कभी वीडियो बनाया ही नहीं है, तो हमसे काफ़ी गलती होती है, तो क्षमा करें दोस्तों। थैंक यू।